नमस्कार मित्रों। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल डेटा आज का ये थर्ड लेक्चर। अ, फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब ये मैंने इंटरप्रिटेशन स्पेक्ट्रल डेटा वीडियो बनाने का सोचा तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे। 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, ये तीसरा है, कोई नहीं बढ़ा। क्या एक गुजराती आगे बढ़ रहा है तो आप लोग इतना भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कहूँ मैं अब? ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, ना करो करो, पर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी को और को दीजिए। मुझे इसके पैसे से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। हाँ, यूट्यूब देता है वो बात अलग है, पर उससे मुझे पैसों से सच में कुछ नहीं लेना-देना। मैं आनंद लेता हूँ ये बनाने का। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक चलो, to determine the structure of the given unknown C4H8O2 organic molecule from the given spectral data। अब देखिए, एक मैंने जो फर्स्ट करवाया था उसमें हमने 2 हेलोजन लिए थे। फिर मैंने आपको जो एक अभी लास्ट करवाया है ना, ऑक्सीजन वाला, आज 2 ऑक्सीजन है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मास स्पेक्ट्रम से मिल गई C4H8O2। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि लिखना कैसे है। फिर मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट लिखने को कहा है, वो भी दे दिया है M+88। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हम फर्स्ट करते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस DBE हमें निकालना होता है। तो फॉर्मूला है उस हिसाब से अब चले तो 2 इंटू कार्बन कितने हैं 4 प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन 0 माइनस हेलोजन 8 सॉरी हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन सॉरी हेलोजन 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 प्लस 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1। लास्ट लेक्चर की तरह 1 डबल बॉन्ड मिला है मुझे, तो हम क्या कहेंगे, इट मे बी कंटेन, क्या कहेंगे 1 डबल बॉन्ड इन ओपन चेन और साइक्लिक सेचुरेटेड कंपाउंड। और इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत कहा था, तो प्लीज़ अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए। जब भी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 मिले तो समझ लो कि वो एक डबल बॉन्ड के साथ ओपन चेन होगा या तो फिर साइक्लिक में सेचुरेटेड होगा, मतलब पाई बॉन्ड नहीं होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा को आप देखिए, IR स्पेक्ट्रा में 3 वैल्यू तो उन्होंने खुद ही बता दी है। ये है 2984, ये है 1741 और ये 1243। ओके, इसके बारे में तो इन्होंने ही बता दिया है। अब देखिए, लास्ट शायद आपको मैंने दिखाया था, उसके अंदर मैंने ब्रॉड कहा था 3500 2500 ब्रॉड वाला था। ये ब्रॉड नहीं है बेटा, ये नैरो है एकदम। देखिए, हाँ, तो आप IR पढ़े हो तो थोड़ा बहुत तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, है ना। चलिए, तो 2984 सेंटीमीटर इनवर्स जो है, आपके पास बुकलेट हो तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि इसके अंदर ये हमें CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और जिसके अंदर हम कहेंगे कि ये जनरली हमें मिथाइल या तो मिथिलीन ग्रुप की बात कर रहा है। मिथाइल मिथिलीन, ओके, तो इनके बारे में बात कर रहा है। 1741 ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1750 करीब करीब कार्बोनिल ग्रुप होता है, ऐसा मैंने कहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के बारे में तो हमें रिप्रेजेंट करता ही करता है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ आपको 1741 जो है ना 1740, ये हमने, मैं आपको बता दूं कि आपको दिख रही होगी एलिमेंट्री ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय YR शर्मा, इनसे ही मैंने ये सब रेफरेंस उठाए हैं। ओके, तो 1740 इसके अंदर करीब करीब जो वो हमें CO तो वाइब्रेशन है, पर जनरली जो है वो हमें CH3CO
बारे में इंडिकेशन देता है। का मतलब ये हुआ कि करीब करीब इसके अंदर ये होगा, और यही बुक में ऐसा लिखा है ड्यू टू एस्टर, मतलब ये वाली जो वैल्यू है 1741 ड्यू टू एस्टर, ये CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, पर ड्यू टू एस्टर हम ये कहेंगे कि यहाँ एस्टर ग्रुप में भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये बुक में ही लिखा है, हालांकि आपके पास वो अगर स्पेक्ट्रल डेटा है तो उसमें आप अलग अलग दिख सकते हो। फिर उसके बाद एक मैंने 1243 सेंटीमीटर इनवर्स, तो वो है CO स्ट्रेचिंग इन एस्टर, ये भी बुक में कंप्लीटली लिखा है। फिर इसके अलावा ये एक मैंने ज़्यादा अपने तरीके से इसको दिया है। अब आप देखो यहाँ ये वाले पिक को मैंने पकड़ा है, ये वाले पिक को, ओके। तो उस वाले को अगर हम पकड़े इस वाले को, तो मैं करीब करीब ये 1612 ये 1200 के बीच में 1400 की जो बात की है वो CH स्ट्रेचिंग है, CH स्ट्रेचिंग, और ये इन CH2 ग्रुप, मतलब मिथिलीन के बारे में हम बात कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि IR में बहुत ज़्यादा समझ आ ही जाता है, पर अगर फिर भी आपको डाउट हो ना, आप क्या करो कि जितना पता है उतना ही लिखो, फिर NMR कर दो, फिर C13 कर दो, इसके बाद इसके अंदर आओ, ओके। सॉरी। तो कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे कि IR जो स्पेक्ट्रा है इसके ऊपर से हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ CO मतलब कार्बोनिल ग्रुप, और उसमें भी अगर आप स्पेशली कह सकते हो CH3CO ग्रुप, ओके। इसके अलावा हमने मिथाइल एंड मिथिलीन ग्रुप में प्रेजेंट, ओके। तो ये हम इतना IR के ऊपर से बता सकते हैं। चलिए, अब यहाँ जो UV दिया था ना, ये थोड़ा बहुत ऐसा दिया था, तो ये जो देखो 200 है, ये 220 जो लास्ट देख रहे थे, अभी इससे थोड़ा आगे था, तो मैंने इसको समझ के रखा कि 230 नैनोमीटर, तो स्टेटमेंट तो वही होगी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, ओके। तो इसका मतलब इंडिकेशन भी क्या होगा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, ओके। इसमें हम नहीं जाएंगे बहुत, मैंने आगे भी कहा कि इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है भी नहीं है, पर जब होगा तब, अभी के लिए हम इतना ही जाए। चलो, इंटरप्रिटेशन ऑफ C13 NMR स्पेक्ट्रा, ये बहुत अच्छा है। अब देखिए DEPT CH2 जो है ये वाला, वो डाउन है, CH2 डाउन है, CH3 अप है, CH अप है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप स्पेक्ट्रा देखें तो DEPT में आपको 3 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, 2 अपवर्ड है पॉजिटिव और एक ये डाउनवर्ड है, ओके। 2 अपवर्ड पॉजिटिव और एक ये डाउनवर्ड नेगेटिव, ओके। आ रहा है समझ में? तो अब क्या कहेंगे, DEPT स्पेक्ट्रम शोज, तो कितने सिग्नल दिखाई दे रहे हैं हमें, तो एक्चुअली 2 अपवर्ड्स, 2 ऊपर की तरफ है, और इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव P। अब देखिए ये आपको कितने पर दिखाई दे रहा है, मैंने जो मेजर करके रखा है उसकी ही मैं बात करूँगा, ओके। अब देखिए ये वाला, तो यहाँ है 0 और यहाँ है 10, अगर आप स्केल रखोगे तो ये 10 से थोड़ा आगे है, देखिए ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले की, ओके, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो कि ये है 0, 10, 20, 30, 40, है ना, तो ये देखो ये 10 है, ये 10, स्केल रखोगे ऐसे तो 10 से बाहर है, तो 10 से बाहर मतलब थोड़ा बहुत आगे लो, तो आप 12 ले लो, 14 ले लो, इससे कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। मैंने यहाँ कंसीडर करके रखा है 12 डेल्टा ppm, जो हमें क्या इंडिकेशन करेगा कि sp3 कार्बन इज प्रेजेंट ऑफ CH3,
पर उसमें भी मैं स्पेशल क्या कहूँगा कि sp3 ग्रुप मतलब कार्बन इज प्रेजेंट। दूसरा जो पीक है, अब दूसरा पीक आप देखो करीब करीब कहाँ पर है, तो मैंने कहा था ये 0, ये 10, ये होगा 20। ओके, ये 20 से अब स्केल ऐसे रखी थी मैंने, मुझे एग्जैक्टली 20 नहीं मिली, थोड़ा उस साइड पर है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 21। आपने अगर इसको 22 कंसीडर किया तो भी मार्क्स नहीं काटेंगे। तो 21 डेल्टा ppm इंडिकेट्स, ये भी हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि sp3c एटम इज प्रेजेंट। तो ये जो दोनों अपवर्ड है, एक CH3 और एक CH, ये हमें sp3 रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जो है वो डाउनवर्ड है, मतलब ये वाला देखिए आप डाउनवर्ड है, नीचे की साइड अवेलेबल है। ओके, और वो करीब करीब आप देखोगे तो 60 पर दिखाई दे रहा है, 40, 50 और 60, एग्जैक्टली 60 पर है। तो हम क्या कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ CH3 ग्रुप। और एक जो है डाउनवर्ड, अपवर्ड के दो मिले हमें, अपवर्ड के दो मिले 21 एंड, तो पिक एट, ओके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल देते हैं। 1 डाउनवर्ड, एक नीचे की साइड है और वो कैसा है, नेगेटिव, और वो पीक हमें कहाँ मिल रही है, तो मैंने कहा उस तरह 60, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 60 डेल्टा ppm, और वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, CH2 ग्रुप। ओके, तो ये जो DEPT है, इसके दो अपवर्ड, एक मैंने कंसीडर की 12 डेल्टा ppm CH3 sp3 कार्बन, दूसरी जो है वो हमने 21 पर कंसीडर की डेल्टा ppm, वो भी sp3 कार्बन। एक डाउनवर्ड है, जो डाउनवर्ड है, ओके, ये जो डाउनवर्ड है इसको आप स्केल लेके देखोगे तो एग्जैक्टली वो 60 पर ही है, और ये 60 है क्योंकि ये 80 है, तो इसके ऊपर, और वो हमें क्या इंडिकेशन देगा, CH2, और वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करके रखा ही है। ओके, तो ये DEPT की बात हुई। अब प्रोटॉन डीकपल भी हमें देखना है। चलिए, प्रोटॉन डीकपल मतलब इसके बारे में हमें बात करनी है। प्रोटॉन डीकपल, पहले तो आप पीक देखो, कितने टोटल पीक दिखाई दे रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4, 4 पीक है, और ये तो सॉल्वेंट का है। तो अगर आपने मेरे 2 वीडियो अच्छे से देखे हैं तो लास्ट लाइन आप अपने आप ही लिख लोगे। तो 1 2 3 एंड 4 पीक्स है, तो क्या लिखेंगे, प्रोटॉन डीकपल स्पेक्ट्रा शोस 4 सिग्नल्स, 4 सिग्नल हमें दिखाई दे रहे, जो मैंने कहा कौन सा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल 4 सिग्नल हमें मिल रहे हैं। ओके, और मैंने ये स्केल से थोड़ा बहुत देखा, प्रोटॉन डीकपल सो 4 सिग्नल्स पीक। अब फर्स्ट वाला जो है, अब देखिए करीब करीब ये वाला, तो आगे में देखिए वो उसकी लाइन में ही है, ऊपर वाला वो हमने 12 कंसीडर किया था, इसको 12, और ये इसकी लाइन में ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिग्नल जो फर्स्ट है, ओके, 12 डेल्टा ppm, और ये जो है वो हमें क्या इंडिकेशन देगा, तो वो हमें प्रेजेंस ऑफ sp3 एटम, कार्बन एटम जो है वो sp3 है, ऐसा दिख रहा है। दूसरा पीक ये है, अब देखो ये 20 है, आप स्केल लेके देखोगे ना, स्केल रखोगे ना, तो ये एग्जैक्टली लाइन में नहीं है, थोड़ा उस साइड है, तो मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ एट 21 डेल्टा ppm, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सेम, कि वो भी हमें क्या, sp3 कार्बन एटम इज प्रेजेंट। ओके, तो दूसरा पीक हुआ। अब थर्ड पीक देखिए, ये मैंने जो डाउन का दिखाया था वो, और ये दोनों एक लाइन में थे, और वो हमने 60 कंसीडर किया था, तो ये एग्जैक्टली यहाँ आ रहा है, मतलब हमें कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है, 60 डेल्टा ppm, और ये जो 60 डेल्टा ppm है वो हमें CO sp3 एटम दिखाई दे रहा है। कार्बन एटम जो है वो क्या है, sp3, बट CO के फॉर्म में होगा, ये C13 में ऐसे। अगर आपको ना समझ में आए तो भी आप वैल्यू में अगर ये CO नहीं लिखा, sp3 लिखा, तो मार्क्स नहीं काटेंगे। चलिए, अब लास्ट वाला, जो लास्ट पीक आपको दिखाई दे रही,
मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने इस पिक के बारे में बता दिया था, वो शायद मैंने एंडिंग में 180 कर दिया था, उसे 170 ही रखना। अब देखो ये 160, ये 170 और 170 के पास ये है, पर देखो एग्जैक्टली लाइन में नहीं है, थोड़ा उस साइड है, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे 172 या 171 ऐसा, या 173 ऐसा कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। और उसमें मैंने कहा था कि वो जनरली आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, C डबल बॉन्ड O, मतलब sp2 एटम कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होगा वो रिप्रेजेंट करता है। कब? 172। लास्ट लेक्चर अपने देखी तो आपको पता होगा कि उसके अंदर मैंने यही डिस्कशन किया है। ओके, चलिए अब कहाँ आ जाते हैं कि भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब गया कुछ, हाँ, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो कहाँ है, ये रहा सॉल्वेंट, और वो फिक्स ही है, CdCl3 है, तो 77 डेल्टा ppm इंडिकेट्स। तो ये प्रोटॉन डीकपल स्पेक्ट्रा हुआ जो 4 सिग्नल्स देगा। 12 डेल्टा ppm इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ sp3 कार्बन एटम। दूसरा सिग्नल जो है वो 21 डेल्टा ppm, वो भी sp3। तीसरा जो है वो 60 डेल्टा ppm, वो CO। और ये 172 जो स्पेशल है, आप CO कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होगा वो 171 172 के करीब करीब डेल्टा ppm की वैल्यू देगा। तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ 13 जो स्पेक्ट्रा है, कि इसके ऊपर से हम क्या क्या इंडिकेशन देंगे। तो एक तो यही कहेंगे कि प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप, फिर ये कहेंगे मिथाइल ग्रुप, है ना, फिर या कह सकते हैं CH2 या CH में बी प्रेजेंट। तो इतना हमें ये C13 स्पेक्ट्रा के ऊपर से इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। अब टाइप्स ऑफ प्रोटॉन आपको अच्छे से देखना है, और इसमें मैंने एक आपको नई चीज़ भी सिखाई थी। अब देखिए, ये यहाँ झुंड दिखाई दे रहा है। अब देखो मैंने जूम किया है तो शायद आपको ये अच्छे से दिखे ना दिखे, मैंने कहा था PDF में है, आपके पास PDF ना हो तो मुझे कहना, मैं आपको दे दूंगा। तो एक यहाँ है, ये जो है ना बेटा, ये 3 में स्प्लिट हुआ है, ट्रिपलेट है, मैं आपको बता ही देता हूँ कि ट्रिपलेट है। ये एक ही सिग्नल है, ये सिंगल है तो वो सिंगलेट होगा, और ये 4 में है तो ये जो होगा वो क्वार्टेट होगा। ओके, ये क्या होगा, क्वार्टेट होगा। तो देखिए ऐसा मैंने बनाना सिखाया था आपको। तो 1 2 और 3, उसमें एक जो है फर्स्ट वाला, वो देखिए 1 यहाँ है और 1 से इस साइड है, तो मैंने कंसीडर किया है 1.2, तो इसीलिए मैंने लिखा 1.2। ओके, उसके अलावा दूसरा देखिए, ये देखिए 2 की लाइन में नहीं है, 2 से थोड़ा थोड़ा इस साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो मैंने इसको कंसीडर किया 2.1। और ये भी 4 की लाइन में नहीं है, थोड़ा इस साइड है, तो वो कंसीडर किया मैंने 4.2। तो 1.2, 2.1 और 4.2। अब देखिए मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई थी, क्या करना है कि इस वाले में ये लोग इस तरह हमें देते हैं, तो करना क्या होता है हमें कि भाई हमें स्केल लेनी होती है और ये मेज़रमेंट करनी होती है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक की जो लाइन है इसे स्केल से सेंटीमीटर में नोट कीजिए। ओके, तो अगर आप सेंटीमीटर से स्केल के थ्रू नोट करोगे तो मुझे जो मिली थी हाइट, वो मिली थी मुझे इसकी 12 सेंटीमीटर। ओके, तो उसका स्क्वायर में कितना कंसीडर करके चलूँगा, 12। उसी तरह दूसरी अगर हम करने जा रहे हैं, ओके, दूसरे के बारे में बात करें, ये वाला, तो ये भी इतना हम मेज़र करना है, तो इसमें हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मेज़र, ये भी जो है अगर आप मेज़र करोगे तो ये मुझे मिला था 12, दोनों सेम ही मिले थे मुझे। और ये तीसरा जो है क्वार्टेट, इसमें ये वाला, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मेज़र करोगे तो ये मुझे मिला था 8। तो जो स्क्वायर मिले वो क्या मिले, 12 12 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रोटॉन रेशियो की बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें जो टोटल मिला वो 12 प्लस 8, तो 12 12 24 24 प्लस 8 मतलब 32 स्क्वायर मिले। और ये 32 स्क्वायर कितने के हैं, तो देखो फॉर्मूला में कितने प्रोटॉन्स दिए हैं हमें, फॉर्मूला में कितने प्रोटॉन्स दिए हैं हमें,
8 प्रोटॉन दिए हैं। तो ये जो 8 प्रोटॉन है, ये 8 प्रोटॉन का जो स्क्वायर है वो क्या है 32। 8 प्रोटॉन्स के ये स्क्वायर है। तो हम क्या कहेंगे, टोटल स्क्वायर ऑफ 8 प्रोटॉन्स 32 स्क्वायर। ओके, तो हमें कितने के प्रोटॉन के निकालने होते हैं, एक ही प्रोटॉन का तो निकालना होता है, उसके लिए कितना, तो 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8, तो 4 स्क्वायर पर 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के लिए कितना स्क्वायर मिलेगा हमें, 4। फिर मैंने क्या सिखाया था, हमें क्या करना होता है इसके लिए, तो हमें जो रेशियो मिला है 12 12 और 8, इनको क्या करना है 4 से डिवीज़न करनी है। तो करो इससे 4 से डिवीज़न, 4 से डिवीज़न करोगे तो 3 एंड 2, तो ये हमें प्रोटॉन की रेशियो मिली। मतलब इसके अंदर एक CH3 होगा, है ना, ये वाला जो पार्ट होगा वो CH3 होगा, ये वाला पार्ट CH3 होगा और ये वाला पार्ट CH2 होगा। 3 + 2 3, 6 + 2 मतलब कितना हो गए, 8 हो गए आपके प्रोटॉन। अब देखिए, अब मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है, ट्रिपलेट मिल रहा है। ट्रिपलेट कब मिलेगा, आप सोचो ट्रिपलेट कब मिलेगा आपको, ट्रिपलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी कब है, कब मुझे ट्रिपलेट मिलेगा। तो देखो बेटा, अगर मैं CH3 के बाजू में CH2 रखूँ, है ना, तो इसके बाजू में CH2 है, तो 2 प्रोटॉन 2 + 1 मतलब इसकी ट्रिपलेट आपको मिलेगी। ये क्वार्टेट कब मिलेगा, क्वार्टेट कब पॉसिबल है, तो CH2 के बाजू में CH3 हो तो 3 + 1 4, तो ये क्वार्टेट होगा, है ना। और यहाँ जो प्रिडिक्शन की मैंने कि मेरे पास कितने प्रोटॉन है, CH3 CH2, तो अब आपको दिमाग चलाना है, क्या मेरा CH बचा, एक CH3 और एक CH2 के बारे में हमने डिस्कशन कर दी, एक CH3 बचा ना, तो एक CH3 कहाँ होगा, आप एक CH3 यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते। वैसे नंबर 1 2 ऑक्सीजन कहाँ गए उसके बारे में तो बात ही नहीं की हमने, है ना, उसकी तो अभी हमने बात ही नहीं की। दूसरी एक बात जो लायक बात है कि ये सिंगल पिक दे रहा है, मतलब सिंगलेट दे रहा है। तो सिंगल कब देगा, सिंगलेट कब देगा, तो पहले तो आपके पास कार्बन कितने हैं, तो देखो यहीं से चला था कि 4 सिग्नल है, 4 सिग्नल है, मतलब आपके पास क्या है, मतलब आपके पास क्या अवेलेबल है, 4 तरीके के कार्बन अवेलेबल है ना। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करते टाइम पर हम ये सोचे कि एक तो कार्बोनिल ग्रुप अवेलेबल है ना, और एक मिथाइल ग्रुप रह गया, और फॉर्मूला क्या थी C4H8O2। तो इसका मतलब एक CH3 है जो डायरेक्ट CH2 से अटैच है, इसलिए ट्रिपलेट और क्वार्टेट का हमें कॉम्बिनेशन मिल गया। एक जो सिंगलेट मिल रहा है वो किसका मिल रहा होगा, वो एक CH3 का मिल रहा होगा, वो ऐसे किसी कार्बन से अटैच होगा या तो ऐसे किसी एटम से अटैच होगा जिसके कारण इसकी जो सिग्नल होगी वो हमें सिंगलेट मिलेगी। तो अगर हम रिप्रेजेंट करने का तरीका सोचे तो अब क्या कर सकते हैं, देखो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 332 कैसे लाए, वो रेशियो पर से मैंने सिखाया। तो इसका मतलब एक CH3 है, दूसरा भी Ca3 है और एक CH2 ग्रुप है। ओके, इससे हम ये लिखना है। और एक चीज़ और याद नोट करना, ये जो क्वार्टेट दिखा वो क्या है कि वो कहीं इथिलीन ग्रुप के साथ फॉर्म में होगा। ओके, इथिलीन ग्रुप कैसे, तो ये देखो इथिलीन ग्रुप के फॉर्म में, इसीलिए इथिलीन ग्रुप लिखा है। ओके, चलिए, तो इसके ऊपर से हम क्या इंडिकेशन कर सकते हैं, तो इंडिकेशन नंबर ये है दोस्तों कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3 नंबर 1, और या तो मैं ये कहूँ कि CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3, ये दो तरीके की प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्रक्चर हो गए। तो NMR स्पेक्ट्रा हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या कहेंगे कि एक जो सिंगलेट पीक है 2.1 की डेल्टा ppm,
हाँ, वन सिंगलेट जो है ऑफ CH3 ग्रुप एक इसका होगा। ओके, किसकी वैल्यू के ऊपर से? डेल्टा की वैल्यू, जो डेल्टा की वैल्यू 2.1 डेल्टा ppm है, उसके ऊपर से हम ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ डाउनफील्ड क्योंकि 2.1 की बात की है, ओके, वो एक है। दूसरा, यहाँ एक इथिलीन ग्रुप होगा CH3CH2 ग्रुप, तो ये एक कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि ये ट्रिपलेट दे रहा है और ये क्वार्टेट दे रहा है, तो ये एक तरीका है। ओके, चलिए, तो यहाँ से हमने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन निकाल लिए। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रा, तो मास कितना है तो वो तो हमें पता चला 88 ग्राम पर मोल हमें मास मिल रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है? पॉसिबल फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रा निकालना है, पर वो निकालने से पहले हमें आर्ग्यूमेंट करनी पड़ेगी कि यहाँ जो मेरे पास दो स्ट्रक्चर है, इन दो स्ट्रक्चर में से मैं किस स्ट्रक्चर के साथ जाऊँ। आपको ये इम्पोर्टेंट है कि किस स्ट्रक्चर के साथ जाओ। क्या CH3CH2 COOCH3 के साथ जाओ? इसमें आप देखोगे तो ये आपको क्या देगा, तो कि भाई ट्रिपलेट देगा, ये आपको क्वार्टेट देगा और ये आपको सिंगलेट ही देगा, है ना। तो वो NMR में फिट बैठ रहा है। इसमें देखो तो ये सिंगलेट दे रहा है, ये आपको क्वार्टेट दे रहा है और ये आपको ट्रिपलेट दे रहा है, तो NMR में तो दोनों बैठ रहे हैं। तो अब क्या आर्गुमेंट करोगे कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? तो अगर आपने मेरा IR का अच्छे से सुना होगा तो एक IR है जहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि CH3CO 1741 एस्टर का जो होगा वो देगा। तो इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पर जो ये है CH3CO, इस ग्रुप को कंसीडर करके जा सकते हैं। ओके, क्योंकि ये वाली वैल्यू नहीं है, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, तो दोनों में डिफरेंस है। वो NMR में अंदर दिखेगा CO जो होगा उसके थ्रू के। तो हम अभी IR के थ्रू इस वाले स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, ना कि इस वाले स्ट्रक्चर के साथ। ओके, तो मैं आपको अब फाइनल इसकी जो फ्रेगमेंटेशंस है उसके बारे में हम बात करें तो देखिए क्या लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 जो है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, मतलब बाहर निकलेंगे। क्या मिल सकता है, तो हम देखें CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाऊं, MZ और इसकी वैल्यू आप निकालो तो 80, जो इन्होंने मास स्पेक्ट्रम के अंदर दी हुई है, ये वाली 88 पीक। ओके, ये छोटी सी पीक इसने दी है। इसके अलावा आपको एक फ्रेगमेंट्स दिया है 43 का और एक फ्रेगमेंट्स दिया है 28 का, तो बहुत हार्ड 29 है, 29 है, 43 है और 88 है, तो 3 फ्रेगमेंट्स की ही बात करनी थी। तो ये फर्स्ट वाला हुआ। दूसरा आप देखिए 43। अब आपको मैं ये कहूँ कि अगर हमारे पास 88 मास है, 88 मास है और इसमें से 43 मुझे निकालना है, तो 45 आपको सब्ट्रैक्ट, मतलब 2 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। एक फ्रेगमेंट जो होगा वो 43 का होगा और दूसरा जो फ्रेगमेंट्स होगा वो 45 का होगा, है ना, 2 फ्रेगमेंट्स हो गए। तो 43 जो है, पीक कौन दे रहा है हमें, 43 वाला दे रहा है, तो वो पॉजिटिव कैटायन दिखाना है। 45 वाले को हमें रेडिकल के फॉर्म में निकाल देना है। तो अब देखो 45 निकालना है, इसमें से टोटल 45 निकलने चाहिए। आप अलग अलग तरीके से इसकी कैलकुलेशन करके सोचो कि क्या। तो देखो अभी तो मैं आपको कह देता हूँ कि भाई अगर आप इनकी मास की कंसीडर करो तो कार्बन 24, हाइड्रोजन 16 और ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 5,
ये करोगे तो आपको 45 मिल जाएगा। मिल गया 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैगमेंट्स हैं वो CH3CH2O के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। ओके, O के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जो बचा, क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड O, इसको ही लिख रहे हैं। ओके, तो डबल बॉन्ड सिंगल ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी पढ़ाया था, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर कि हमें अगर पॉसिबल हो तो यहाँ से ये यहाँ जाए और ये वाला यहाँ जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज, और ये जो M/Z है, कार्बन क्या है 24, कार्बन क्या है 24, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 16, तो आप करो तो आपको मिलेगा 43, और जो ये पीक है देखो ये भी 43 पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, M/Z 43। चलो एक और पीक बचा है लास्ट, इसमें देख लीजिए। अब आपको क्या है, कितने पर पीक मिल रहा है, 29। तो आप 88 जो है 88 है, इसमें से आप 29 निकाल दे तो आपको क्या मिलेगा, 59 मिलेगा, है ना। चलो 59 मिलेगा, तो 59 मतलब क्या, तो हम CH3C डबल बॉन्ड O इसको मास करो, आपको मिल जाएगा। तो बाकी बचा फ्रैगमेंट CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज M/Z 29। मैं इसका हिसाब दिखा दूँ आपको, कार्बन 24 और हाइड्रोजन 5, हो गया 29, है ना। तो बाकी जो बचा वो 40, तो फ्रेगमेंट्स भी सेट होके बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 29, ये मैंने मेज़र कर रखा था, 29 जो है वो करीब आपको कितने पर दे रहा है, 35, क्योंकि 40 से नीचे था। 43 था वो 100% था, बेस पीक आपका हो गया 100%। ओके, तो ये क्या हो गया आपका बेस पीक। ओके, और ये 88 है वो तो छोटा है, तो मैंने इसका क्या लिया है, सिर्फ 1% ही लिया है। ओके, चलो IR स्पेक्ट्रा से हमें क्या पता चला, एक तो हमें COCH एक ग्रुप के बारे में पता चला, इसके अलावा हमें CH3 और के ग्रुप में बारे में पता चला, CH2 ग्रुप के बारे में पता चला, एस्टर हो सकता है ना, इसकी हमने बात की थी, एस्टर। चलो UV, इसके लिए N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या क्या कह गए हमें, एक फ्रेगमेंट CH3CH2 होगा, है ना, एक जो होगा वो CH3 होगा, पर वो ऐसे कार्बन से, ऑक्सीजन से या कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना। और C13, इसके लिए तो स्पेशल हम कहेंगे CH3CO ग्रुप के बारे में, 4 टाइप के कार्बन्स हैं, तो इसके अंदर एक CH3 और एक CH2 है अटैच, है ना, इसके बारे में पता चला। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइनल, तो फाइनली हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, तो फाइनली स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये इथाइल ग्रुप है, ये सॉरी मैंने स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन रह दिया, OCH2CH3, ये इथाइल ग्रुप है ना, और ये एसीटेट ग्रुप है। तो हम नाम क्या लिखेंगे इसका, इथाइल एसीटेट। ओके, हो गया आपका। ये कार्बन में मैंने गलती की है लिखने में, देख लेते हैं, एक मिनट। 4 कार्बन है ना, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। क्या लिखो यहाँ पर, C4H8O2। ओके, शायद मेरा अगला वाला लेक्चर का मैंने रह गया है मुझसे, तो C4H8 और O2 की जो होगी वो इथाइल एसीटेट। चलो वापस एक बार जाते जाते कहूँगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के पास करवाइए। चलिए मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, इंटर